नवाज, मरियम, सफदर, शहबाज, हमजा और अब हनीफ। नून लीग को मिल गया एक और रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी। एफिड्रीन केस में सजा याफ्ता रहनुमा की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सियासी बिरादों पर किया गया अदालती फैसले पर अहले खाना खुश। उधर हनीफ अब्बासी को अस्पताल से 1-2 रोज में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। बहत्तर घंटे का अल्टीमेटम, एक दिन गुजर गया, दवाओं की कीमतों को पुरानी सतह पर ना लाया जा सका। दवाओं की कीमतें वजीर आजम के अहकामात के बावजूद अभी तक कम नहीं हुई। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से साफ इनकार, उल्टा हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए। गरीब आदमी जब बीमार होता है तो मजीद दलदल में गिर जाता है महंगाई। पहले से जो इनकी हालत खराब थी उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। 15,000 रुपया तनख्वाह है, तो बताएं उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। इन्होंने जुल्म किया, हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आ रही कि गरीब अवाम या ये अपना खाना पूरा करे या अद्वियात पूरी करे। दवाओं की कीमतों में होशरबा इजाफे पर मरीज और लवाहिकीन परेशान। सर दर्द की दवा के डब्बे की कीमत 782 से बढ़कर 873 रुपए हो चुकी। पेट दर्द की दवा की फी डब्बा कीमत 215 रुपए थी जो अब 346 हो गई। बुखार की दवा की कीमत में फी बोतल 51 रुपए से 78 रुपए 27 पैसे तक इजाफा। खांसी की दवा का पत्ता पहले 50 रुपए का था जो अब 95 का हो गया। पहले महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़का, फिर बिजली का लगाया झटका। अब गैस से दम घुटने की तैयारी। ओगरा ने गैस 111 रुपए फी MMBTU महंगी करने के लिए खबर कस ली। निर्ख बढ़ाने के लिए कानूनी अमल शुरू। आवाम की जेबों से 250 अरब रुपए से जायद इजाफी निकाले जाएंगे। ओगरा ने सुई सदरन की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। इमरान नियाज़ी साहब, ये कौम महंगाई की आग में जल रही है और आपकी हालत काबिले तरस है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। ये कौन सा नया पाकिस्तान है यहाँ पे गरीब की दवाइयाँ जो है वो 200% में इजाफा हो गया है। अब कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी इमरान नियाज़ी, और तुम्हें नैब के पीछे छुपने नहीं देगी। ये झूठा शख्स नाअहल है, ये खिलाड़ी नहीं है, खिलंडरा है, खिलंडरा। ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहां गरीब की दवाएं 200% महंगी हो गई। कौम महंगाई की आग में जल रही है और इमरान नियाज़ी शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहा है। हमजा शहबाज का कहना है मुल्क में तरक्की की शरह तशवीशनाक हद तक गिर गई। हुकूमत का असल एजेंडा महंगाई है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब कौम इमरान खान का मुहासबा करेगी। ये खिलाड़ी नहीं, खिलंडरा है। मौजूदा हुक्मरान खुदकुशी की बजाय IMF के पास जा बैठे। ये मुल्क के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। डॉलर चढ़ गया, कर्जे और महंगाई बढ़ गई, स्टॉक मार्केट और तरक्की की शरह गिर गई। हुक्मरान चाहते हैं गालिम गलोच की सियासत को करप्शन के नाम पर उलझाया जाए। इमरान खान मोदी की जीत चाहता है। कांग्रेस जीत गई तो पाकिस्तान क्या करेगा? वज़ीर ममलिकत हमाद अजहर का साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार पर मईशत का बेड़ा गर्क करने का इल्जाम। कहते हैं आसिफ जरदारी, ओमनी ग्रुप और शहबाज शरीफ के केस में कोई फर्क नहीं। अपोजिशन जितना चाहे चीखे मारे, NRO नहीं दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो कीमतें बढ़ाई इससे ज्यादा कम करने जा रहे हैं। मईशत को ICU से निकाल लिया। मईशत को सहारा देने के लिए कर्ज लेने का मिशन। वजीर खजाना असद उमर की वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के ओहदेदारान से अहम मुलाकातें।
सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। असद उमर की पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल हुकाम से भी मुलाकात, सी पैक से मुतल्लिका आलमी सरमायाकारी और पाकिस्तान में माशी बहाली पर बातचीत हुई। तौहीन अदालत केस, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर आगाह कर दिया, एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज, समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल सूबे का फर्स्ट वजीर आला होता है, यहां देखें क्या हो रहा है। उस्मान बुजदार बोले, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा, अदलिया का मुकम्मल एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात, सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी और हारून शरीफ ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ इख्तिलाफात महंगे पड़ गए। MD-PTV अरशद खान को ओहदे से हटा दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड हसन को MD-PTV के ओहदे का चार्ज दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ क्लब अराजी केस का फैसला महफूज, दौरान समाअत पैनमा केस का भी तज़किरा। आप चाहते हैं इस मुकदमे में भी वही करें जो पैनमा में किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन का रेलवे के वकील सलमान अकरम से मुकालमा। मीडिया गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था, रेलवे दिवालिया होने के करीब है, कतर $1 मिलियन खर्च करने को तैयार है। मौके से फायदा उठाकर रेलवे खसारे से बच सकता है। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनें बालिग हैं, जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को शोहरों के साथ रहने की इजाजत दी थी। सेक्रेटरी दाखिला को दोनों खवातीन को सिक्योरिटी देने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अक़लियतों की तसल्ली के लिए यह काम कमीशन को सौंपा था। इंक्वायरी कमीशन को 14 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आमदन से जायद असासों का केस, नैब ने हमजा शहबाज को कल फिर तलब कर लिया। तलबी का नोटिस मॉडल टाउन रिहाइश का मौसूल। हमजा शहबाज को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। मुख्तलिफ अकाउंट से फंड्स मुंतकिल होने के मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। नैब को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट से मजीद अहम रिकॉर्ड मिल गया। शाहिद खाकान अब्बासी की मुश्किलात में इजाफा। साबिक वजीर आजम के खिलाफ मजीद सख्त हो गया नैब का शिकंजा। LNG और आमदन से जायद असासाजात केस की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नैब रावलपिंडी ने निजी एयरलाइन एयर ब्लू का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। BRT मंसूबे में ताखीर और मुबैना करप्शन से अरबों का नुकसान। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नैब में दरख्वास्त जमा करा दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान है। मुल्क से करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नैब तमाम सियासतदानों का एहतराम करता है।
पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा, गो न्याजी गो और गो जरदारी गो के नारे। हुकूमती बेंचेस पर बैठी खवातीन अरकान पीपी रुकन हसन मुर्तजा की तकरीर के दौरान मुसलसल नारे लगाती रही। हसन मुर्तजा का कहना है इमरान खान असेंबली को रबर स्टैंप कहते थे जब बिजली और गैस महंगी हो जाए तो समझो कि हुक्मरान चोर है। अभी तो हुकूमत के खिलाफ लगाना है मैदान, अभी से बीमार पड़ गए फजलुर रहमान। तबीयत नासाज होने पर इस्लामाबाद के अस्पताल में मुआयना कराया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कई दिनों से चक्कर आ रहे थे, आज ज्यादा तबीयत खराब हुई, अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। पार्टी तर्जुमान का कहना है मौलाना के गिर कर जख्मी होने की इत्तलात गलत हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 7वीं जमात की किताब में संगीन गलती, मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया। अंग्रेजी की किताब में सफ़ा 164 पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा लिखा गया। एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मामले का नोटिस, किताब का बटन दुरुस्त करने की हिदायत। अमेरिका में कत्ल की धमकी देने पर एमक्यूएम का ओहदेदार गिरफ्तार। एमक्यूएम अमेरिका चैप्टर के रहनुमा कैसर अली ने गुज़श्ता साल ट्विटर पर वर्जीनिया में मुकीम शख्स और खानदान को कत्ल करने की धमकी दी थी। फेयरफैक्स काउंटी अदालत में कैसर अली पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची में सीटीडी की कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रेड बुक में सरे फहरिस्त दहशतगर्द इसहाक उफ गिल गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद। इंचार्ज सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान से बलोचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा, शहर में तखरीबकारी का मंसूबा बना रहा था। मुलजिम की अदालत पेशी, 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। पीएएफ एकेडमी रसालपुर में पाक फिजाइया की 141वीं पासिंग आउट परेड। मेहमान खसूसी तुर्क फिजाइया के कमांडर जनरल हसन कैची ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। बरादर इस्लामी मुल्क लीबिया के 2 कैडेट्स भी पास आउट। कैडेट्स की जानिब से पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तानी फिल्मों को सदाबहार गीत देने वाले अहमद रुश्दी को बिछड़े 36 बरस बीत गए। मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी ने 5000 से जायद गाने गाए। और दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में देश देश की सकाफत के रंग बिखर गए। चीनी हसीनाएं आई तो अफ्रीकी लड़कियों ने भी धूम मचा दी। जब पंजाबी कुड़ियों की धमाल से बल्ले बल्ले हो गई, थर का खूबसूरत कल्चर भी उजागर किया गया।